अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। पहला हमारा जो टॉपिक था पार्शियल फ्रैक्शन, पहले लेक्चर में हमने फर्स्ट 4 क्वेश्चंस किए थे, जिसमें से 2 मैंने सोल्व किए थे, 2 आपको मैंने प्रैक्टिस के लिए दिए थे। सेकंड लेक्चर है हमारा पार्शियल फ्रैक्शन का ही है, तो उसमें हम अब 5 to 8 क्वेश्चन करेंगे। 5 to 8 क्वेश्चन नंबर 5 मैंने पहले स्टार्ट किया है, पार्शियल सोल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 5, 3x + 3 और 2x - 1 into x + 2। पहले मैंने बताया था आप जब भी क्वेश्चन गिवन होगा तो आपने क्वेश्चन को चेक करना है कि वो प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है। तो क्वेश्चन को चेक करके मैंने बताया 2 फैक्टर आपके पास 3x + 3 ओवर नीचे वालों को दोनों को फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, x के 1 को करेंगे, x को करेंगे +2x - x - 2। तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाएगा, सोल्व करें तो +x - 2। अब डिनोमिनेटर में देखें x की पावर जो है वो 1 है न्यूमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में x की पावर जो है वो 2 है। इसका मतलब न्यूमिनेटर लेस देन डिनोमिनेटर, तो इसका मतलब ये आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इसको हम मसला नहीं होगा। अगर आपके पास इम्प्रॉपर बनेगी तो उसको पहले आप कन्वर्ट करेंगे प्रॉपर में, फिर आगे क्वेश्चन सॉल्व होगा। सेम एज जैसा पहले क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 1 हमने कहा लेट 3x + 1 और x - 1 into x + 2 फ्रैक्शन फॉर्म को हमने पार्शियल किया है। अब डिवाइड कर दिया, लेट किया कांस्टेंट के साथ a over x - 1 प्लस b over x + 2। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। जैसा कि पहले बताया था, डिनोमिनेटर में आपके पास जो भी फैक्टर होंगे उसके साथ बोथ साइड हम मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई x - 1 into x + 2 ऑन बोथ साइड्स। इसके साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे x - 1 into x + 2 तो वो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। न्यूमिनेटर जैसा आपके पास बचेगा 3x + 3 इज इक्वल टू, जब a over x - 1 मल्टीप्लाई बाय x - 1 प्लस into x + 2, तो x - 1 और x - 1 कैंसिल आउट, जस्ट आपके पास बचेगा x + 2। तो a into x + 2 प्लस सेम एज इट इज b over x + 2 मल्टीप्लाई बाय x - 1 into x + 2। तो x - 2 और x - 2 कैंसिल आउट, तो आपके पास x - 1 बच जाएगा। तो b into x - 1 इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे रहे हैं इसको। नेक्स्ट अब आपने दोनों फैक्टर को 1 by 1 करके पुट करना है। पहले ले लेंगे x - 1, पुट x - 1 is equal to 0, so x is equal to 1 in equation 2। अब जहां जहां पर आपके क्वेश्चन नंबर 2 में x है वहां पर आपने उसकी जगह पर 1 पुट करना है। 3 into 1 जहां पर x था यहां पर आपके पास आ जाएगा 1 प्लस 3 इज इक्वल टू a into x की जगह पर आएगा 1 प्लस 2 प्लस b into x - 1, तो x की जगह पर 1 आएगा तो माइनस का 1। सेम एज इट इज इसमें जस्ट वैल्यूज पुट किया हमने, तो 3 1 is 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 2 + 1 3 into a प्लस 1 - 1 0, b कांस्टेंट है वो वैसे का वैसे। 3 + 3 6 इज इक्वल टू 3a प्लस 0 के साथ b मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, सारी इक्वेशन 0 हो जाएगी। अब 3 मल्टीप्लाई हो रहा है a के साथ, इक्वल टू के लेफ्ट पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। a इज इक्वल टू 6/3, तो कटिंग करते हैं 3 2 are 6, तो a का आंसर आपके पास आ जाएगा 2। सेम एज इट इज हम सेकंड वाला वेक्टर लेंगे x + 2, पुट नाउ x + 2 is equal to 0, a is equal to -2 in equation 2। तो जहां जहां अब इक्वेशन नंबर 2 में x है वहां पर आपने 2 पुट करना है, माइनस का 2। तो 3 into -2 प्लस 3 इज इक्वल टू a, x है यहां पर -2 प्लस 2 प्लस b into यहां पर भी x है तो -2 -1। जैसे आगे सिंपलीफाई 3 2 are 6 -6 प्लस 3 इज इक्वल टू 0 माइनस का 2 प्लस 2 0 साथ a प्लस माइनस का 2 और माइनस का 1 -3b -6 प्लस 3 माइनस का 3 इज इक्वल टू 0 a से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा प्लस माइनस 3b। तो 0 - 3b करेंगे तो -3b ही आएगा। ये माइनस और ये वाला माइनस कैंसिल आउट, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है b के साथ, इक्वल टू के लेफ्ट पे आएगा तो 3 आगे डिवाइड होगा, 3 over 3 कैंसिल आउट, 3 1 is 3, कटिंग कर देंगे इसकी। b का आंसर आपके पास आ गया बेटा 1। 2 कांस्टेंट वेरिएबल है जो इसको हमने पार्शियल किया था, अब दोनों के आंसर हमने फाइंड आउट कर लिए हैं, दोनों को पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो पुट a and b in equation 1।
3x प्लस 3 और x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन 1 है। यहाँ पर एक जगह पर एक आंसर जो हमने फाइंड आउट किया हुआ है 2, तो 2 ओवर x माइनस 1 प्लस b का आंसर आपने निकाला होगा 1, b की जगह पर वैल्यू पुट कर देगा 1 ओवर x प्लस 2। तो यहाँ तक आपका क्वेश्चन था, ये कंप्लीट सोल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 7 दोनों एक ही मेथड के हैं, जिसमें कोई मसला नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 8 ये आपने खुद प्रैक्टिस करनी है। 7 क्वेश्चन नंबर 7 अभी मैं स्टार्ट करता हूँ। तो हाँ जी बेटा क्वेश्चन नंबर है 7। क्वेश्चन नंबर 7 पहले हमने किया था क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं, जिसकी स्टेटमेंट आपके पास है x² प्लस 2x प्लस 1 और x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3। तो जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि जो क्वेश्चन होगा आपने सबसे पहले चेक करना है कि वो प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर। तो हमने इन दोनों को आपस में फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई किया। तो मल्टीप्लाई जब हमने चेक किया तो न्यूमिनेटर में वेरिएबल x की पावर 2 है और डिनोमिनेटर में वेरिएबल x की पावर भी 2 है। अब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर यहाँ पर पावर जो है दोनों इक्वल हो गई है। तो मैंने कंडीशन आपको बताई थी प्रॉपर में कि न्यूमिनेटर ग्रेटर देन और इक्वल टू द डिनोमिनेटर, तब आपके पास बनेगी वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब बेटा आपके पास ये इम्प्रॉपर है, तो सबसे पहले हम इम्प्रॉपर को प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे, फिर क्वेश्चन उसी मेथड के साथ मेथड 1 के साथ सॉल्व करेंगे। तो क्या करेंगे, न्यूमिनेटर को अंदर रखें, डिनोमिनेटर क्या करेंगे डिवाइड। तो x को x स्क्वायर है, यहाँ पर भी x स्क्वायर है पहला वेरिएबल, x स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास x स्क्वायर आएगा। फिर x को मल्टीप्लाई करेंगे, पहले x स्क्वायर को किया 1 से, अब करेंगे x को, x1 इज x। फिर -6 को 1 से करेंगे तो -6 1 इज -6। तो आगे नीचे इनके साइन चेंज कर देंगे, प्लस क्या तो माइनस का, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस में कन्वर्ट। अब बेटा ये दोनों कैंसिल आउट, प्लस माइनस, अब प्लस का 2x माइनस का 1x, तो सिंगल 1x बच गया, प्लस इंटू प्लस 6 प्लस 1 7। तो बेटा इसको लिखने का प्रोसेस ये होता है, कोशेंट प्लस रिमाइंडर और डिवाइडेड। तो मैंने आपको पहले बताया था इंट्रोडक्शन के अंदर। तो लिखने का प्रोसेस बेटा ये क्वेश्चन है हमारे पास इज इक्वल टू 1 कोशेंट और प्लस रिमाइंडर और नीचे आएगा आपके पास डिवाइडेड। डिवाइडेड आपके पास x के -6 है, इसी तरह से उसको फैक्टर बनाकर मैंने अगेन ऐसे ही लिख दिया है। दोनों को आपस में जब हम फैक्टर बनाएंगे तो यही आएगा आपके पास वो फैक्टर, ठीक है। अब यहाँ से हम बेटा क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। अभी आपके पास प्रॉपर में कन्वर्ट हो गए। अब देखिए नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर है, ऊपर x की पावर 1 है। अब न्यूमिनेटर जो है वो लेस हो गया डिनोमिनेटर से, इसका मतलब है ये प्रॉपर में कन्वर्ट हो गया। अब जस्ट हम इसको क्वेश्चन नंबर i का नाम दे दें, कोई भी हम वेरिएबल आप रख सकते हैं। अब यहाँ से हम जस्ट ये वाली फॉर्म लेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन की, इसको हम सोल्व करेंगे उसी तरह से लेट किया। पहले फैक्टर का नाम देते हैं a का, सेकंड वाले फैक्टर का नाम देते हैं b का, पार्शियल कर दिया हमने फ्रैक्शन फॉर्म में। अगला स्टेप वही मैंने बताया था, डिनोमिनेटर में जो आपके पास रिमाइंडर होगा, आपके पास डिनोमिनेटर में होगा, उसी को हम बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3 ऑन बोथ साइड्स। जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जस्ट आपके पास डिनोमिनेटर में कटिंग हो जाएगी, सिर्फ न्यूमिनेटर बचेगा x प्लस 7 इज इक्वल टू a ओवर x माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3। x माइनस 2 कैंसिल आउट, x प्लस 3 बचेगा जो a के साथ मल्टीप्लाई होगा, a इंटू एक्स प्लस 3 प्लस b ओवर x प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3। अब x माइनस 3 प्लस 3 और x प्लस 3 कैंसिल आउट और x माइनस 2 बचेगा, तो प्लस b इंटू एक्स माइनस 2 इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें इसको। नाउ दोनों फैक्टर को 1 बाय 1 करके हमने पुट करनी है x की वैल्यू, पुट x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 में जहां जहां x है वहां आपने वहां पर 2 पुट करना है। तो x की जगह पे 2 प्लस 7 इज इक्वल टू a इंटू 2 प्लस 3 प्लस b इंटू x की जगह पे 2 माइनस 2, 7 प्लस 2 9 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 5, ये मल्टीप्लाई होगा 5a प्लस 2 माइनस 2 0, साथ कांस्टेंट दिया गया, तो 9 इज इक्वल टू 5a प्लस 0b। नेक्स्ट 9 इज इक्वल टू 5a, ये 0 हो जाएगा, लिखे ना लिखे कोई बात नहीं।
तो 5 देखिए तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं a के साथ, इक्वल टू के लेफ्ट साइड पर जब आएगा तो ये डिवाइड होगा, तो a इज इक्वल टू 9 और 5। अगेन दूसरा वेक्टर लेंगे आप, पुट x plus 3 is equal to 0, so x is equal to -3 in इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 ये है आपके पास, जहां जहां x है आपने वहां पर माइनस का 3 पुट करना है, तो x -3 plus 7 is equal to a into x है, x जगह पर -3 plus 3 plus b into -3 minus 2, तो माइनस का 3 प्लस का 7 प्लस का 4 is equal to -3 plus 3 0 0 a plus -3 minus 2 माइनस का 5b, 0 खत्म हो जाएगा, a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, माइनस का 5b प्लस माइनस माइनस में कन्वर्ट हो गया, -5 जो है b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल टू के लेफ्ट साइड पर आएगा तो डिवाइड होगा, b इज इक्वल टू माइनस का 4/5। अब a का आंसर और b का आंसर हमने फाइंड आउट कर लिया है, दोनों का आंसर हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, जैसा कि हमने पहले क्वेश्चन में सोल्व किया था प्रॉपर फ्रैक्शन वाला में। अब क्या करेंगे, और b का आंसर पुट a एंड b इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 आपके पास ये है बेटा, x plus 7 over x minus 2 into x plus 3 is equal to, a की जगह पर आएगा 9/5, तो 5 को क्या किया हमने 9/5 करना था, ये वाली फॉर्म बनेगी, over x minus 2 था, तो ये पहले डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर को आप डिनोमिनेटर में ले आएंगे, 5 into x minus 2 इस तरह से भी लिख सकते हैं आप इसको। तो नेक्स्ट b, तो b का आंसर आपके पास आया है माइनस का 4/5, तो यहाँ पर आपके पास है प्लस का साइन, तो प्लस माइनस माइनस ये माइनस में कन्वर्ट हो गया, तो यहाँ पर भी सेम एज इट इज 4/5 है, तो 5 आप डिनोमिनेटर में है तो आप डिनोमिनेटर में ले आए उसको, तो ये फॉर्म आ गई। तो यहाँ तक प्रॉपर फ्रैक्शन वालों में हम यही काम करते थे, यहाँ तक हम सॉल्यूशन निकाल लेते थे, लेकिन अब हमने क्या किया था, ये वाली फॉर्म जो है वो हमारी कहाँ से आई है, इक्वेशन आई का जस्ट हमने ये वाली फॉर्म ली थी, और ये जो वाला अभी रिमेनिंग पड़ा हुआ है जो इम्प्रॉपर का हिस्सा है, तो हम क्या करेंगे, इसी वाली इक्वेशन को पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन आई। अब ये वाली फॉर्म ले लेंगे और क्वेश्चन हमारे पास है ये x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ओवर x माइनस 2 इंटू x प्लस 3 इज इक्वल टू, ये जस्ट एक 1 जो आपके पास क्वेश्चन था इसकी एडिशन हो रही है साथ, ये लास्ट में लिखना है साथ, तो यहाँ पर आएगा 1 प्लस बाकी सेम एज इट इज 9/5 इंटू x माइनस 2 माइनस 4/5 इंटू x प्लस 3। तो यहाँ तक आपका ये लिखना जरूरी है, सब बच्चे छोड़ देते हैं। तो यहाँ तक मेरा क्वेश्चन फुल कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 8 ये आपको होमवर्क है और प्रैक्टिस आपने इसकी करनी है। क्वेश्चन नंबर 6 जस्ट आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्वेश्चन नंबर जो 8 है ये आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। आपने क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 8 की प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट इंशाल्लाह टॉपिक 4.2 स्टार्ट करेंगे, उसके साथ साइकिल मेथड भी अप्लाई करेंगे। सो थैंक्स।